एक छोटे से गांव में आमने सामने दो घर बने थे। एक घर में रहती थीं सरला अम्मा, जिनका दिल सोने सा था, जिनके घर से हमेशा हासी और दुआ निकलती थी। दूसरे घर में रहती थी कमला अम्मा, जिनका स्वभाव सबको डराता था और जिनके दरवाजे पर जाने से लोग कतराते थे। गांव के लोग कहते थे, एक घर है जहां जाने से आत्मा को शांति मिलती है और दूसरा घर है जहां जाने से मन उदास हो जाता है। सरला अम्मा का घर हमेशा बच्चों से भरा रहता। बच्चे कहते, अम्मा हमें कहानी सुनाओ, और सरला अम्मा मुस्कुराकर कहती, पहले थोड़ा गुड़ खाओ बेटा, फिर सुनो कहानी। बच्चे खिलखिलाकर हंसते और उनके घर में रौनक फैल जाती। लेकिन दूसरी तरफ कमला अम्मा के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। अगर कोई बच्चा गलती से उनके दरवाजे के पास चला जाता तो कमला अम्मा डांट कर कहती, भागो यहां से, रोज शोर मचाते हो। बच्चे डर कर दौड़ जाते और उस गली से ही दूरी बना लेते। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि एक घर से दुआ निकलती है और दूसरे से बद्दुआ। फिर एक रात ऐसा हुआ कि आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, बारिश मूसलाधार होने लगी। गांव वाले अपने अपने घर बचाने में लग गए। सबसे पहले लोग सरला अम्मा के घर पहुंचे। किसी ने दीवार थामी, किसी ने छत पकड़ी और सबने मिलकर उनका घर बचा लिया। सरला अम्मा खिड़की से देखती और भावुक होकर कहती, अरे बेटा, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? तुम सब तो मेरी जान हो। और गांव वाले जवाब देते, अम्मा, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, अब हमारी बारी है। लेकिन दूसरी तरफ कमला अम्मा का घर तूफान में हिल रहा था। छप्पर उड़ गया, दीवारें गिरने लगी। वो अकेली कोने में बैठी कांप रही थी। उन्हें मदद करने कोई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया था। सुबह होते ही तूफान थम गया, गांव में शांति छा गई। सरला अम्मा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखो, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, मुसीबत के समय मदद करना ही असली अच्छाई है। बच्चे सिर हिलाते और कहते, हाँ अम्मा, हम सब मिलकर मदद करेंगे। फिर सरला अम्मा और बच्चे कमला अम्मा के घर पहुंचे। उन्होंने टूटे लकड़ी हटाए, पानी बाहर निकाला और उनका घर संवारने लगे। कमला अम्मा चुपचाप देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मैंने तो हमेशा सबको दूर भगाया और आज वही लोग मेरी मदद कर रहे हैं। मैं सचमुच गलत थी। उस दिन से कमला अम्मा का दिल बदल गया। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, अब से मेरा घर भी तुम्हारा है, यहां से भी दुआ ही निकलेगी। और बच्चे हंसकर बोले, हाँ अम्मा, अब आपका घर भी हमारा है। धीरे धीरे कमला अम्मा भी गांव की सबसे दयालु और प्यारी अम्माओं में गिनी जाने लगी। अब दोनों अम्माएं मिलकर गांव में खुशियां बांटती, बच्चे उनके बीच खेलते और पूरा गांव हंसी खुशी से भर गया। और बच्चों, यही है इस कहानी की सीख। याद रखो, अच्छाई ही असली ताकत है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।